गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नेट गेटवे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं, आप इनको पीवाईक्यू में कंसीडर कर सकते हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनको आप एफआईक्यू में भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी आप वो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप याद रखिए, आप किसी भी यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 पेपर 2 किसी भी यूनिट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक मैचिंग बेस्ड, मतलब एक से ज़्यादा मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं और इनको करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप इजीली अगर किसी भी दो के आपको आंसर पता है तो तीसरे का आंसर आप ऑलरेडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडियन सोलर अलायंस की बात की जाए, ठीक है, इंडियन सोलर अलायंस की बात की जाए तो इंडियन सोलर अलायंस 1992 में स्टार्ट हुआ था। अगर आप इसको जानते हो, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2008 में, तो कम्प्लीटली ये क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होता है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच कवर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसे सस्टेनेबल गोल के बारे में बात कीजिए जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कवर करता है। ये तो आप देख लीजिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग कवर नहीं करती है। जेंडर इक्वालिटी ये भी, ज़ीरो हंगर ये भी नहीं। हाँ, आपकी एजुकेशन जरूर लाइफ लॉन्ग कवर करती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एज पर द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम wetlands will increase the global warming. This is example of the learning. ये आपका पॉजिटिव लर्निंग का कम्प्लीटली बेस्ट एग्जाम्पल है, पॉजिटिव लर्निंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीच अर्थ एज अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसमें आपको फॉलोइंग कंपोनेंट लिखने हैं। अब फॉलोइंग कंपोनेंट की बात कीजिए तो कम्प्लीटली सारी ही इसके कंप्लीट कंपोनेंट है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ये कम्प्लीटली अगर ये सब कुछ इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर आपका होगा 4। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब ऐसे समझिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग के आवृत्ति को सही बढ़ते क्रम में है। सही बढ़ते क्रम की बात की जाए तो ये आपका कम्प्लीटली आपका वेव रेडिएशन, पहला वेव रेडिएशन के बाद बात की जाए तो आपका माइक्रोवेव सेकंड, यानी इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकंड, थर्ड आपका हो गया इंफ्रारेड, फोर्थ आपका लाइट वेव। तो कम्प्लीटली आपका आंसर मान लिया जाए 4। ये आपका कम्प्लीटली आंसर है। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क बेस पे, तो इसको आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं। होमवर्क में नोट करने के साथ साथ आप इसका जब भी आप मेरा वीडियो को कम्प्लीटली देखें तो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आप किसी भी तरह के पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है जो पेपर 1 से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ऐसी चीज़ें मैं मोस्टली पोस्ट करता रहता हूँ जिससे कि आप इंस्टेंट अपडेट रहें हर चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।